हाँ, थॉमसन टॉमसन दोनों पढ़ देते हैं उसको। ठीक है, थॉमसन, यहाँ टॉमसन लिखा है तो टॉमसन ही पढ़ लेना। यहाँ देखते हैं क्या है पहला वाला। टॉमसन परमाणु मॉडल में परमाणु का आकार और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में परमाणु का आकार ये एक जैसे थे, आकार एक जैसे था। अंतर सिर्फ ये था कि ये धनावेश को पूरे जगह फैला के रखा था और ये धनावेश को एक जगह रख दिया है, तो इनका आकार भिन्न नहीं है। ठीक है, चाहे हम टॉमसन का मॉडल परमाणु मॉडल ले दें और चाहे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ले दें, दोनों ने यही बताया था कि परमाणु गोलाकार होता है, एक जैसे होता है, तो परमाणु के आकार इसमें और इसमें भिन्न नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें देख लेते हैं, खाली स्थान में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉमसन मॉडल। टॉमसन मॉडल में तो कक्षा नहीं थी, तो कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या थे, उसी तरह से धंसे थे जैसे तरबूज में बीज, तो कैसे मान गए, स्थायी। और यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में हम ये देख रहे थे कि उसमें बल लग रहा था, तो वो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा और कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। तो इस वाले में क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। दोनों को फिर से दोबारा से समझो। इसमें ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थायी है और कहाँ स्थायी नहीं है। टॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्थायी है और रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है। इस तरह का ये है। अगला देखते हैं, पर आधारित किसी क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। किसमें परमाणु नष्ट हो जाएगा, टॉमसन मॉडल में कि रदरफोर्ड मॉडल में? रदरफोर्ड में था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा के कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में, है ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार उसकी कक्षा स्थिर नहीं थी, इलेक्ट्रॉन चक्कर न लगाएगा, उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा घटती जाएगी और वह वृत्ताकार मार्ग में या सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर गया। जब गिर गया माने वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु का नष्ट होना क्या है, निश्चित है। अगला है, किसी परमाणु के द्रव्यमान में लगभग संतत वितरण होता है लेकिन अत्यंत असमानता वितरण होता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ दो ऑप्शन है, टॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, किसमें जो है बराबर वितरण बताया गया है द्रव्यमान का और किसमें असमान वितरण बताया गया है? टॉमसन में बराबर है, क्योंकि पूरे जगह धनावेश क्या थे, उसमें फैले थे, तो ये कहलाया संतत वितरण, माने बराबर वितरण। और ये टॉमसन मॉडल में तो असमान वितरण है कि भैया बीच में है, बाहर पूरा क्या है, खाली है ना। तो पहले वाले में क्या भरोगे, यहाँ क्या रहेगा, टॉमसन, और यहाँ क्या रहेगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में असमान द्रव्यमान है, ये आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड में द्रव्यमान का वितरण कैसा है, असमान, इकट्ठा एक जगह पर है, बाकी जगह क्या है, खाली है। ये बोलता है कि हर जगह पूरा का पूरा क्या है, भरा है, माने इसका वितरण सतत है, समान है, इसका वितरण कैसा है, असमान। अगला, परमाणु में धनावेशित भाग द्रव्यमान में सर्वाधिक होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, दोनों मॉडलों में धनावेशित दोनों में है। टॉमसन भी बोलता है कि धनावेश होता है, रदरफोर्ड भी बोलता है क्या है, धनावेश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों मॉडल हो जाएगा।